गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर शुरू करा था और सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हमें ये बताता है किस पॉइंट पे टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी। जिस पॉइंट पे टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी उस पॉइंट पे पेमेंट नहीं करना। कब पेमेंट करना है? अगले महीने की 20 तारीख को। तो जीएसटी का पेमेंट कब होता है सर? नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को जीएसटी का पेमेंट होता है। अब सर टाइम ऑफ सप्लाई में दो बातें, एक गुड्स और एक सर्विसेज। एंड ऑफ द डे पे टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन होना चाहिए 5 मिनट में। अगर 5 मिनट से ज्यादा टाइम ऑफ सप्लाई में लग रहे हैं तो बहुत टेंशन की बात है, ठीक है। गुड्स के केस में सर क्या था, एक पकड़ो आप, इनवॉइस इशू डेट और लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस और ड्यू डेट टू इशू द इनवॉइस, और या तो आप ऐसा कह दें कि जिस दिन, वो आखिरी दिन कौन सा है जिस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सर वो आखिरी दिन कैसे निकलेगा? उसकी मदद के लिए हमारे पास आएगा कौन? सेक्शन नंबर 31। तो सेक्शन नंबर 31 हमको बताएगा, क्या बताएगा? कि वो आखिरी तारीख कौन सी है जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर बात कर रहे हो सर मूवमेंट ऑफ गुड्स की, तो ऑन और बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर बात चल रही है डिलीवरी की, तो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर सर अप्रूवल की बात चल रही है, तो अप्रूवल के केस में लॉ मेकर बोल रहा है कि एक लास्ट डेट तो लेनी पड़ेगी। तो अप्रूवल के केस में वो लास्ट डेट कब है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। इसका मतलब है अगर 6 महीने तक सामने वाले ने ना हाँ कहा ना ही ना कहा, तो हम तो उसको डीम्ड सेल मान लेंगे। बोलो बात क्लियर है? सर फिर बात थी हमारे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यार कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या था? सर देखो, या तो स्टेटमेंट रहेगा, तो ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो क्या रहेगा? पेमेंट रहेगा, तो ऑन और बिफोर पेमेंट। ठीक है। फिर बात चल रही थी हमारी किसकी बेटा? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, इन सब के केस में सर जिस दिन आपने पैसा डिपॉजिट करा वही बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट स्पेसिफिकली लाया है किसके लिए? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है। उसके बाद सर हमने बात करी थी राजा सर्विस गुड्स के रिवर्स चार्ज की। 3 तारीख देखनी है, गुड्स की रिसीव डेट, पेमेंट डेट और 31 डे फ्रॉम इनवॉइस। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी भेजा था कल, आपने करा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 3 तारीख देखनी है, एक तो रिसीव, एक तो पेमेंट और 31 डे फ्रॉम इनवॉइस। होमवर्क कर लो यार, ठीक है। चलो उसके बाद सर वाउचर। अगर आइडेंटिफिएबल है, अगर पता है कि सर क्या खरीदना है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। ठीक है। एक चीज करना, आप पेस में रितेश सर के पास बोलना सर इसमें इशू डेट कहां है, तो इशू ऑफ वाउचर। और अगर नॉट आइडेंटिफिएबल है तो फिर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है। अच्छा सर्विसेज के केस में राजा, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया है, आखिरकार वो टाइम कौन सा है? तो नॉर्मल केस में कितने दिन? 30 दिन। 30 दिन कहां से? जब से सर्विस शुरू हुई है कि जब से कंप्लीट हुई है? कंप्लीट हुई है, तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या बना देना? इनवॉइस। पर सर बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी के केस में ये 30 दिन कितना हो जाएगा? 45 डेज। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो बहुत बढ़िया, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। सर शादी की हमने बातें करी थी, बोलो यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? और फिर सर हमने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात नहीं करी थी ना। चलो अभी अपन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं।
कि कब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इनवॉइस इशू करना है। एग्जाम्पल दो ना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऐसी सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एक एग्जाम्पल कोचिंग, अब एक दो एग्जाम्पल आप दो। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के एक दो एग्जाम्पल दो। कोई भी ऐसी सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है, तो मैंने बोला कोचिंग। आप बताओ। और बहुत बढ़िया यार। सर घर में सारा दिन हम वाईफाई चला रहे, एक दिन बंद हो जाता है तो सर वाईफाई वाले की खैर नहीं है, 12 घंटे चले जा रहा है इंटरनेट। बहुत बढ़िया, ठीक है, वो तो अब एग्जेम्प्ट ही है ना, उसका क्या ही करना। और इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, जो घर पे D2H सर्विसेज है, ये सारी की सारी सर्विसेज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं राजा वाईफाई का। क्या वाईफाई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है? हाँ सर, 3 महीने से ज्यादा ही है और चलता जाता है चलता जाता है, हर महीने हर दिन आपका वाईफाई चलता है। बेटा कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखी होती है। अगर पेस और एयरटेल कॉन्ट्रैक्ट होगा वाईफाई का, अब एयरटेल वाले एक ड्यू डेट लिखेंगे कि सर हमें 5 तारीख को पेमेंट चाहिए, दैट इज 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अप्रैल का पेमेंट कब हो जाना चाहिए? 5 मई। मई का पेमेंट 5 जून। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट का डेट पता है तो इनवॉइस इशू कर दो कब? पेमेंट के डेट पे या पेमेंट के डेट के पहले। मतलब हम क्या बोलेंगे कि डियर एयरटेल, आपको अप्रैल महीने का इनवॉइस कब तक इशू करना है? या तो 5 मई या तो 5 मई के पहले पहले। आई बात समझ में? सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट नहीं लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब पेमेंट होगा नहीं? पेमेंट तो होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट का डेट लिखा हो, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट का डेट नहीं लिखा है तो इनवॉइस तब इशू करना है जब सप्लायर को क्या मिल जाएगा? पेमेंट। और एक और चीज, पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। सब ध्यान से सुनो। सर ये कंप्लीशन ऑफ इवेंट क्या होता है? घर बनाते हुए देखा है कभी आपने? क्या घर का पेमेंट पूरा एक साथ होता है या हौले हौले होता है? हौले। जैसे सुनो ध्यान से, अभी सुनना। जैसे मैंने अभी एक नया घर लिया, ठीक है, उस घर का कॉस्टिंग है 80 लाख रुपीस, ठीक है। अब बिल्डर को पैसा देना है, क्या मैं 80 लाख आज ही दे दूंगा? वो मैं आपसे बात कर रहा था ना, 2.5 लाख रुपए दिए तो वो इसी के दिए। अब मुझे बताओ क्या 80 लाख आज ही दे देंगे कि भाई ये लो 80 लाख और आप घर बनाना शुरू करो, कि हौले हौले पेमेंट होगा? हौले हौले। 80 लाख में बिल्डर ने हमको बोला कि जैसे ही भूमि पूजन होगा उस टाइम पे आप 25% पेमेंट कर देना। कितना कर देना? 25। तो जैसे ही भूमि पूजन हुआ, ओम मंगलम, और भूमि पूजन हुआ तो मेरे पापा ने कितने पैसे दिए? 20 लाख रुपीस दे दिए। क्लियर है? अब हर महीने हमको पेमेंट देना है, 1-1 लाख 2-2 लाख करके पेमेंट देना है। जैसे जैसे वो बनाते जाएगा वैसे वैसे वो पेमेंट लेता जाएगा। फर्स्ट फ्लोर बना दिया तो और 20 लाख हो जाएंगे, सेकेंड फ्लोर बना दिया और 20 लाख हो जाएंगे, फिर छत बना दी तो पूरा नेट पेमेंट उसका 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। हमने पेमेंट को कैसे लिंक कर दिया? इवेंट से लिंक कर दिया। सर आप भी तो ऐसा कर सकते हो, ऑडिट का कोर्स खत्म हुआ इतना पेमेंट ले लो, जीएसटी का कोर्स खत्म हुआ इतना पेमेंट ले लो, डीटी का कोर्स खत्म हुआ इतना पेमेंट ले लो। बताओ कितना शानदार रहेगा अगर आपका पेमेंट किससे लिंक कर दे? कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो आपके केस में ऐसा नहीं होता है, बिल्डर के केस में जनरली ऐसा होता है। अब इस केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए?
जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हो गया तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। अब एक चीज समझो सर, 80 लाख रुपए के पेमेंट में आपने 4 फ्लोर का पेमेंट दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड फ्लोर बनाने के बाद सामने वाले ने बोला अब मैं आगे नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे बताओ कितने का इनवॉइस बनना चाहिए? पूरे 80 लाख का बनेगा कि सर सिर्फ 40 लाख का बनेगा? सिर्फ 40 लाख का बनेगा, क्योंकि अब सप्लाई होगी नहीं। सप्लाई क्या हो गई है? सप्लाई सीज हो गई। तो अगर सप्लाई सीज हो गई तो इनवॉइस वहां तक इश्यू हो जाएगा जहां तक का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अरे मतलब ऐसा ही है, आप ऐसा समझो कि आपकी क्लास का पेमेंट इवेंट लिंक्ड हो गया, अब डीटी का कोर्स खत्म हो नहीं रहा है। अब आखिरी आखिरी में क्या हुआ, मनोज सर ने बोला यार छोड़ो डीटी वीटी, मैं बस आधे में ही छोड़ रहा हूं, तो आप क्या पूरा पेमेंट दोगे? आप बोलोगे हमारी बात हुई थी इवेंट की, जिस जिसका इवेंट कंप्लीट होगा उनको पेमेंट दो। साहिल सर को पहले पेमेंट दो, ऑडियो भी करा, वीडियो भी करा, मैराथन भी करी, टेस्ट भी करा, सब करा। मनोज सर का पेमेंट अभी रोको, क्योंकि अभी सर्विस पूरी कंप्लीट कहाँ हुई है, पर पेस में ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो सुनो ध्यान से, पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कब तक बन जाना चाहिए इनवॉइस? बोलो फटाफट से बोलो। इनवॉइस ऑन और बिफोर पर सर सामने वाला इंसान भगवान निकला, उसने पेमेंट की डेट कॉन्ट्रैक्ट में डाली नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की डेट नहीं डाली तो क्या प्रेरक सर को पेमेंट नहीं करना है? सर शिव 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 शिव, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की डेट नहीं डाली इसका मतलब ये थोड़ी होता पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट तो होगा ना सर। तो इनवॉइस यहां पे आप ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखो। और अगर किससे लिंक्ड है सर? कंप्लीशन ऑफ इवेंट। जैसे घर के केस में जैसे जैसे काम होते जाए वैसे वैसे क्या करते जाओ, पेमेंट करते जाओ। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव आप रखना प्रेरक सर के पास, सर अगली बार आप ऐसा करो कि पेमेंट ऐसा करो कि फर्स्ट ग्रुप हो जाए तो इतना पेमेंट, सेकंड ग्रुप हो जाए तो इतना पेमेंट, फिर अगर फैकल्टी मॉक टेस्ट ले तो इतना पेमेंट, सर मैराथन ले तो इतना पेमेंट, ऐसा करके तुम ऐसा बना देना। ठीक है, तुम्हारा भरोसा है ना, तो आज रात को ये मेरे को भेजेगा भी सही, सर देखो मैंने पूरा स्केड्यूल बनाया है प्रेरक सर के लिए। तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट में बोलो क्लास डन है क्या? पक्का? बोलो सर्विसेज का कंटिन्यूअस सप्लाई क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ठीक है सर, हमने गुड्स का रिवर्स चार्ज पढ़ा था, याद है? गुड्स के रिवर्स चार्ज में हमने क्या पढ़ा था सर? 3 तारीख हमने गुड्स के रिवर्स चार्ज में पढ़ी थी। कौन कौन सी 3 तारीख हमने पढ़ी थी सर? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ और 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस। ऐसा सर्विसेज में भी तो रिवर्स चार्ज होता है। क्या आपको याद है सर्विसेज में कहां कहां रिवर्स चार्ज होता है? बताओ यार, हमने चार्ज वाला चैप्टर पढ़ा था, नाम बोलू। पहला लाइन से, लाइन से जीटीए, एडवोकेट, ऑथर, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्टर, रिकवरी एजेंट,
इंश्योरेंस एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर की करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर की करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, फिर सिक्योरिटी, फिर रेंटिंग ऑफ कार वेयर कास्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, और गवर्नमेंट सर्विसेज। अरे 4 दिन नहीं हुए चार्ज वाले चैप्टर को पढ़े हुए, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था सर्विसेज का क्या, रिवर्स चार्ज, और मैंने आपको कहा था कि गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में ही नहीं है, वो कहां पे जाके पढ़ोगे आप, सीए फाइनल में पढ़ोगे। अब सर्विसेज में भी सरकार ने 3 तारीख बोली। एक तारीख तो इन्होंने बोली क्या, डेट ऑफ पेमेंट। पहले तो आप पकड़ो किसको, डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा वहां पे 31 डेज है और यहां पे इन्होंने करा 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस। 20 रुपए का पेटीएम कैश, अभी यहां पे 61 क्यों और वहां पे 31 क्यों? भाई दिल जीत लिया, दिल जीत लिया सर। यहां पे 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस इसलिए है क्योंकि सर्विसेज के केस में 30 दिन तो पहले ही दे दिए ना, तो तभी लॉ मेकर ने यहां पे कितने रखे हैं, 61 डेज। किसी का डाउट ये आ सकता था कि सर गुड्स में तो आपने बोला 31 डेज फ्रॉम इनवॉइस, अब सर्विसेज में लॉ मेकर को ऐसी कौन सी माता आ गई कि यहां पे इसने कितना रखा, 61? क्यों 61? इसलिए 61 क्योंकि सर्विसेज में बाय डिफॉल्ट इनवॉइस इशू करने की तारीख होती है कितना, 30 दिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और बैंकिंग के केस में नहीं, यहां पे इतना बाइफर्केशन नहीं करा है, एक ही डेट रखी है क्या, 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस, ठीक है। सुनो ध्यान से, सर्विसेज के केस में कौन कौन सी तारीख देखनी है, एक तो डेट ऑफ पेमेंट, दूसरा 61 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। इतनी बात क्लियर है। एक और चीज सर, अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में 20% या उससे ज्यादा होल्ड कर रही है, दैट इज एसोसिएटेड। अगर दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो सर उस केस में लॉ मेकर ने बोला इनवॉइस तो बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों कौन से इंटरप्राइजेस है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और आपस में क्या इनवॉइस बनाना। उस केस में इन्होंने बोला डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो नॉर्मल सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज में कौन सी 2 तारीख है, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस। अच्छा गुड्स में एक और चीज थी, क्या थी गुड्स में, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। क्या कोई इसका लॉजिक बताएगा कि यहां पे ये क्यों नहीं लिखा डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस? सर्विसेज का रिसीव डेट निकालना बहुत ही मुश्किल है। क्या बच्चा मुझे आज 1 बजे डाउट पूछेगा, मैं उसको मना करूं? मैं उसको बोलूं बेटा आपकी सर्विस की रिसीव डेट तो खत्म हो गई। ऐसे तो फिर कायदा ये कहता है कि तुम्हारा जनवरी में अटेम्प्ट हुआ है तो सितंबर के बाद तो मेरे को फोन ही नहीं उठाना चाहिए। पर सर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सर्विसेज के केस में रिसीव डेट निकालना बहुत मुश्किल है, पर गुड्स के केस में रिसीव डेट निकालना बहुत आसान है। मेरे को ये मोबाइल फोन पे आरसीएम लगता है, मैंने मोबाइल फोन आपको दे दिया, आज हो गई गुड्स की रिसीव की डेट। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट रिसीव डेट इन केस ऑफ सर्विस। इसलिए सर्विसेज में कौन सी 2 तारीख, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस। बोलो क्लियर है क्या? लॉजिक के साथ याद रखो कि कभी भी नहीं भूलोगे। तो आरसीएम इन, अच्छा पेमेंट की डेट किसके एंगल से, रिसीवर या सप्लायर? रिसीवर। डेबिट इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट इंपॉर्टेंट है?
डेबिट। क्रेडिट नहीं इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ पेमेंट किसके एंगल से देखनी है आपको? जब रिसीवर ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी और बैंक में क्या हुआ? डेबिट। क्रेडिट नहीं, क्योंकि रिसीवर के बैंक में डेबिट होगा, सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, और सप्लायर गया तेल लेने। रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं। रिवर्स चार्ज में हमें सप्लायर से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों में से विच एवर इज, ठीक है। और अगर दोनों में मिसमैच आता है तो फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बताओ कौन सा है ना? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और सर अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो दो चीजें, बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री किसकी बुक्स में, सप्लायर या रिसीवर? सर रिवर्स चार्ज चल रहा है तो, और ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कभी कभार वो टफ क्वेश्चन बनाते हैं, और टफ क्वेश्चन में वो ये नहीं बताते हैं कि रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। वो बस एक नॉर्मल केस दे देंगे आपको कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दी, और फिर आपको 2-3 डेट दे देंगे। अब उस केस में दिमाग चलना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट तो हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा था, और फिर वो मत करना कि इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया है या नहीं, ठीक है। तो कभी अगर उनको थोड़ा टफ पेपर बनाना हो तो वो ऐसे टफ पेपर बना सकते हैं। सर अगर जीटीए लिखा हो तो जीटीए के पास तो ऑप्शन होते हैं 12%, 5%। बाय डिफॉल्ट अगर जीटीए लिखा हो ना तो उसको ऑलवेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मानते। क्या मानते सर उसको? हमेशा आरसी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अभिषेक। हाँ, तुम्हारा नाम लिया तो अब क्या करें? कौन सा? एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूं, ठीक है। चलो फटाफट से निकालो तुम। अच्छा 61 डेज गिनना आता है ना आपको? फटाफट से निकालो, क्या रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई? सर रिवर्स चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा नहीं जीटीए है तो बाय डिफॉल्ट इट इज रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के केस में सर 2 तारीख दिखनी है। एक तो डेट ऑफ पेमेंट 15 जून, दूसरा 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस। इनवॉइस कब बना है सर? 9 मई। मई के कितने दिन बेटा? मई में 31 दिन होते हैं। 31 में से 9 गए, कितने बचे? 22। मई के कितने हो गए हमारे? 22। जून के 30। 22 और 30 52। और अब कितना? 9 दिन और, तो कितना? 9 जुलाई। तो 2 तारीख, एक तो 9 जुलाई और 15 दिन। बहुत बढ़िया, विच एवर इज, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? आज मेरे पास पेपर आ गया अगर 5 साढ़े 5 तक, तो पेपर का रिव्यू आएगा आपके पास कल यूट्यूब पे, ठीक है। मतलब पूरा पेपर सॉल्व करने का मेरे को बड़ा शौक रहता है, तो जैसे ही पेपर आएगा वैसे ही इमीडिएटली अगर आ गया तो फिर सॉल्व तो होगा ही होगा। और
हाँ नहीं, आप लोग नहीं बैठोगे, आप कहाँ से बैठो? क्या चीटिंग करना भाई? आ जाना तुम, है ना, आ जाना हमारे सामने। हाँ अपन तो करेंगे अलग से, अपन तो करेंगे। कुछ है ही नहीं जीएसटी में, क्या चीटिंग करना, बच्चों जैसा लॉ है। यार ये मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, एक बार करें इसको डिस्कस। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में राजा कितनी तारीख? 3। कौन कौन सी 3 बोलो रे फटाफट से। एक तो पेमेंट, और रिसीट, और रिसीट ऑफ गुड्स, और इनवॉइस डेट की 31 डे फ्रॉम इनवॉइस। है ना, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस डेट हमने देखी थी क्या बेटा गुड्स के केस में? तो गुड्स के केस में हमने 3 ही तो तारीख देखी थी राजा। आरसीएम में हमने क्या क्या देखा था? डेट ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे कहाँ लिखा है इनवॉइस डेट? दिख तो नहीं रहा है मेरे को। 30 डेज के बाद लिखा है, कहाँ चिल्लाए जा रहे हो तुम? इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट है ही नहीं इनवॉइस डेट वहां पे। बेटा पूरा सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन का, प्रोविजन ध्यान नहीं रहेगा तो। इनवॉइस डेट रिवर्स चार्ज में कहाँ आई इनवॉइस डेट? है ही नहीं रिवर्स चार्ज में इनवॉइस डेट। क्या है रिवर्स चार्ज में सर? 31 दिन फ्रॉम इनवॉइस। ठीक है, ठीक है, आ जाओ पहला केस। 1 तारीख कौन सी? जुलाई। पेमेंट कब हुआ? इनवॉइस, इनवॉइस इट इज नॉट रिलेवेंट। इसके कितने दिन जोड़ना बेटा? जोड़ो फटाफट, जोड़ो यार फटाफट जोड़ो। अरे वो इसको कैलकुलेटर में मत जोड़ा करो, शर्म आ जाएगी कैलकुलेटर को, दिमाग से करो इसको। हाँ 30 जुलाई पक्का? कैलकुलेटर पे आप चेक कर लो यार, आपका भरोसा नहीं। तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सा है? चलो कंप्यूटर जी बताओ सही जवाब है। ओ वाओ, 1000 रुपए जीत गए आप। 1 जुलाई, ठीक है। सेकंड केस। वाओ, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत फास्ट हैं यार। क्या बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया सर। देखो जून 29 के बाद तो 31 दिन बाद में ही आएंगे, ठीक है। और अपन ने तो पहले ही निकाले रखे 30 जुलाई। तो 30 जुलाई, 25 जून, 1 जुलाई, तीनों में से विच एवरेज अर्लियर। और कंप्यूटर जी बताओ। ओ हो, वाओ कंप्यूटर जी सही जवाब। थर्ड केस बताओ यार। थर्ड केस में 2 मिनट का समय लगाओ, अच्छा है। क्या थर्ड केस में दोनों का 28 जून आएगा, कि पार्ट पेमेंट का अलग आएगा और उसका अलग आएगा? देखो थर्ड केस में 2 ट्रांजैक्शन, पार्ट पेमेंट को भी कंसिडर तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज के केस में सर डेट ऑफ पेमेंट का भी रेलेवेंस है। अगर नॉर्मल होता तो पार्ट पेमेंट गया तेल लेने, तब तो सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस ही देखना पड़ता है। 1 जुलाई पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30 जून, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस जून 29, और अपन ने गिन लिया कितना? 30 जुलाई। पहले तो जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं बस वही, जुलाई 1, 30 जून और 30 जुलाई। इन तीनों में से सबसे पहले क्या आया बोलो क्लास? तो एक डेट आ गई हमारी क्या? 30 जून।
सर बाकी पेमेंट बचा हुआ है उसका क्या? तो बाकी पेमेंट के लिए 1 जुलाई तो आएगी, और फिर बैलेंस कब? 20 जुलाई और 30 जुलाई, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। और अब अर्लियर क्या हो जाएगा? ये किस किस का होमवर्क में सही गया? तीसरा वाला ये होमवर्क करे ही नहीं है, सही गया है पक्का? किसने होमवर्क करा ही नहीं ईमानदारी से? वाओ, करो ना यार होमवर्क, यार ऐसा मत करो यार, करो प्लीज करो होमवर्क। चलो 5 जुलाई, 1 जून, फिर पेमेंट एंटर्ड इन रेसिपेंट बुक्स ऑफ अकाउंट जून 28 एंड डेबिटेड ऑन जून 30, दोनों में से विच एवर इज लेटर, है ना? जून 28 और जून 30 विच एवर इज लेटर कि अर्लियर? अरे मैं चेक कर रहा हूं भाई, तो तुम हाँ भी हाँ करे जाते हो। विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर कौन सा है? जून 28, जुलाई 5, और भाई फटाफट से गिनो ना यार 31 दिन। 31 दिन कब आ रहे हैं? 2 जुलाई, और तीनों में से विच एवर इज अर्लियर क्या? 28 जून। बोलो क्लास, डन है क्या? फिफ्थ वाला केस बताओ यार। है ना, हमको ये दिख तो रहा नहीं है, क्या करें? हमारी आंखें सर, क्या करें? हमारी आंखें दिख ही नहीं रही हमको, तो दिख ही नहीं रहा है ना हमको। पेमेंट एंटर्ड इन रेसिपेंट 30 जून, डेबिट कब हुआ? विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले आया। और मेरी मम्मी को मालूम है कि 30 जून और 26 जून में से पहले कौन सी तारीख आती है। गलत मत बोला करो, है ना? मैं सिंगिंग क्लास जाता था सीखने, मैं आपको बताता हूँ वहां पे क्या, अब ये वाला बच्चा सिंगिंग क्लास सीखेगा तो क्या ये उसको आएगा? ऐसे शौक था फाइनल में, तो सर हमको बोलते थे स्वर लगाओ। अब हम लगाते थे, तो मैं आगे बैठने की मेरी आदत थी, ऐसे हम 10-15 लोग ही बैठते थे, तो सर इतना चिल्लाते थे, बोलते थे संगीत में स्वर कभी गलत मत लगाया करो, सरस्वती माँ का अपमान होता है। तो कभी भी बोलो ना कुछ, गलत मत बोला करो, आराम से बोलो, भले 2 मिनट लेट बोलो, मनोज सर वेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस गलत मत बोलो, ठीक है? तो 30 जून 26 जून विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सा बेटा? एक 1 जुलाई, और इसके सर बहुत बाद में ही आएगा, तो फिर जून। ये वाला बताओ यार, इसमें लग रहा है मेरे को 31 दिन कितना हो रहा है, तो 30 जुलाई। बोलो क्लास, डन है क्या? बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ यार फटाफट से, 7th वाला। हाँ एक और चीज सर, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सुनो, पहले गुड्स का रिवर्स चार्ज का प्रोविजन बता देना, ठीक है? एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर गुड्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलोस। फिर 3 तारीख बताना, और फिर विच एवर इज अर्लियर, और फिर आप बना देना ऐसा का ऐसा सेम टेबल, और पास में एक और चीज बनाना, 2 बनाना पड़ेगा, एक 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, और फिर एक और बनाना पड़ेगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है? जब भी प्रेजेंटेशन करो ना, तो पहले खुद दिमाग लगाया करो कि कैसे क्या टेबल हमको बनानी चाहिए, और फिर आराम से आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, कोई लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है? फटाफट से ये वाला क्वेश्चन आप करो, कहां गया रे? चलो 1 मिनट का समय दिया, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, गुड्स से गुड्स। दूसरा भी बता दो, दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, वुड योर आंसर डिफर अगर गुड्स 12 जून को मिले? दो आंसर बोल रहे हो आप, पहले केस का आंसर क्या बोल रहे हो?
12 मई। कितने बच्चे 12 मई? 3 तारीख देखनी है। कौन कौन सी 3 तारीख? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। कब गुड्स मिल गए? ये तो जीएसटी फाउंडेशन में डालना चाहिए भाई, क्या है ये? 12 मई। उसके बाद दिन गिनना आते। इनवॉइस कब है? 4 मई। 31 दिन गिनो भाई, मई के 27, मई के 27 और 4 जून। और एक और तारीख कौन सी? पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सी भाई? ठीक है, बोलो 12 मई। दूसरी केस में बोल रहा है क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर गुड्स आपको रिसीव हुए कब? हो मतलब 12 मई को हटा के अब तारीख कौन सी हो जाएगी? 12 जून। तीनों में से विच एवर इज। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अब ये 5 केस करके बताओ फटाफट से। पहले मेरे को प्रोविजन बताओ, कौन सा प्रोविजन लगाओगे? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नॉर्मल सर्विस है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना रिवर्स चार्ज का। नॉर्मल सर्विस में क्या पढ़ा है हमने? अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाता है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं होता है तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, सबकी कॉपी में 5 आंसर सही होने चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक है, लिखना नहीं मेरे को, बस आंसर। आशुतोष कुमार का आंसर आया है फर्स्ट केस में 5 मई। हाँ, कितों का ऐसा है फर्स्ट केस में 5 मई? और बाकी फिर माता रानी के दरबार में आए, उनका दूसरा आंसर है। फर्स्ट केस में सर देखो, 30 दिन का समय। 30 दिन कहां से राजा? डेट ऑफ कंप्लीशन से। पहला क्वेश्चन पूछो, क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया? 10 अप्रैल से 30 दिन हो गया सर, है ना? क्योंकि 30 दिन तो बाद में आएंगे। अब आपका दूसरा दरवाजा खुलेगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस 5, डेट ऑफ पेमेंट 20। दोनों में से सर पहला क्या आता है? 5 मई। तो करेक्ट आंसर आपका 5 मई। बधाई हो। दूसरे का भी आंसर आ चुका है। कितनों का? 25 4। वाह, जो हाथ नहीं ऊंचा कर रहे हैं वो माता रानी के दरबार में आया। चलो, 10 अप्रैल, 5 मई, 25 अप्रैल। क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया तो इनवॉइस का डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अरे ऐसे ही है ना, क्या तुम 18 के हो गए तो तुमको फिर लाइसेंस मिल गया? छोड़ो। तो अब सुनो सर, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया, हाँ, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अर्लियर क्या है? तो 25 अप्रैल भी सही है। थर्ड वाले केस में शायद से 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे। सर पहले तो एक बात बताओ, क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया? हाँ, हो गया। तो अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ इनवॉइस तो क्या है और डेट ऑफ पेमेंट 25, तो विच एवर इज अर्लियर 25। पर राजा ये तो आधी अधूरी बात हुई, आधा पेमेंट तो बाद में हुआ है। तो आधा पेमेंट बाद में हुआ है, कब हुआ है?
20 मई। तो करना तो वही है, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, पर अब पेमेंट लेट है तो फिर अब कितना आएगा हमारा, 5। थर्ड वाला किस किस का सही है? आगे आपको समझ में क्या करना है थर्ड वाले में, बोलो पक्का? करो वापस से फोर्थ और फिफ्थ करो। क्या है फोर्थ का? 6/4 को पार्ट पेमेंट दिया है और 9/4 को रिमेनिंग दिया है, तो 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, है ना? 2 बार पेमेंट दे रहा है तो 2 बार निकालना पड़ेगा। क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया? हाँ सर हो गया। तो हो गया तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। राजा इनवॉइस डेट कौन सी है? 5, पेमेंट डेट 6, विच एवर इज अर्लियर मतलब ये तो हुआ फर्स्ट केस। इसी में दूसरा भी है, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो 6 और 9। बहुत बढ़िया हर्ष चौधरी, तुम्हारा तारीफ करने का मन कर रहा है। चलो फिफ्थ वाले पे आ जाओ। 5/4 और सर क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करा? नहीं, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर इशू नहीं करा तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अरे यार देखो, इसको याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। फॉर सपोज करो बेटा तू कितने साल का है? 16 साल का। अब ये 16 साल का, इसको बोल रहे हैं इसका मन करा गोवा में जाने का। जैसे ही ये गोवा के कसिनो में गया, पहले 18 पूरे करके आओ, फिर कहा ना बेटा गोवा में, है ना? तो अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं करा मतलब 18 पूरे, तो पहले 18 कंप्लीट करो। वाह सर वाह, पहले 18 क्या करो? कंप्लीट। तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अब तुम 18 के हो गए और तुम यूं गए, अब मैं हो गया हूं कितने का? 18 का। तो बस अब तो 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर लिया, अब तुम 18 के हो गए, क्या तुम्हारी एंट्री हो जाएगी? हाँ अब तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। तो अब देखो इधर, क्या 30 दिन के अंदर अंदर करा? नहीं, तो डेट ऑफ कंप्लीशन 10 अप्रैल और डेट ऑफ विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब एक तो क्या निकला, और दूसरा पता है क्या निकलेगा? 10 अप्रैल और 14 मई। तो दूसरा क्या निकलेगा? बोलो क्लास, डन है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे यार समझदार हैं यार, सारे सही बताए उन्होंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ये तो बहुत सड़े सड़े क्वेश्चन है, मजा नहीं आया मेरे को इन क्वेश्चन में, अब मजा आएगा। एक भी हिंट नहीं मिलेगी, बस यही क्वेश्चन है। हाँ बस। सर देखो, क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया? 30 की 45? कितनों ने 30 से करा? 30 से करा कि 45 से? आधों का तो पक्का 30 से करा होगा, झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो यार। 30, 45? बैंक के केस में 30 नहीं है, कितना है? 45। तो क्या 45 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया? सर देखो 9 मई है ना, तो 9 मई से 45 दिन, तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे, है ना? कब खत्म होंगे 45 दिन हमारे? 23 जून बोल रहे हो, तो हाँ इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया। क्योंकि टाइम पे इशू हो गया तो सर फिर आपको क्या करना है? इनवॉइस डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अर्लियर कौन सी आएगी हमारी? समझदार हो गए और आप लोग। इतनी तारीफ मेरे से है सहन नहीं होगी। चलो 10th वाला क्वेश्चन करो यार, ये लो बात करोगे? है कोई खास? इतनी खिलखिलाती शक्ल अच्छी नहीं लगती तुम लोगों को। चलो भाई फटाफट से करो, फटाफट से। एग्जाम में आया हुआ है, सी इंटर नवंबर 2018। लिखा है सर, रिवर्स चार्ज लिखा है क्या?
अच्छा हमने तो ऐसा पढ़ा था ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है। तो कहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगा, जब लिखा ही नहीं है, कुछ भी मतलब है ना। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज की नहीं बात होती, सिर्फ एडवोकेट के सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का है ही नहीं, वरना बेटा वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगाते। यू यूज एक्स्ट्रा माइंड, दे गिव एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। ठीक है, पहला प्रोविजन ऑफ सर्विस कब कंप्लीट हुआ? 1 अगस्त। पेमेंट कब सर? 28। और इशू इनवॉइस ऑन 7 सितंबर। क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया? है ना, मेरे को पूरा भरोसा है सीए लोग हैं, इनका काम टाइम पे होता ही नहीं है। अरे मैं जैसे ही पढ़ लिया ना सीए, मेरे को पता था इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करेंगे। बेटा हमारे ऑफिस में क्या होता था, जैसे 500 फाइल है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, मैं बोल रहा हूँ सर रिटर्न भरना है, अरे भरेंगे, लास्ट डेट क्या है साहिल? मैं बोल रहा हूँ सर 31 जुलाई। अरे अभी तो बहुत टाइम है, फिर आएंगे 28 जुलाई। ओवर टाइम करना पड़ेगा साहिल। हाँ सर अब करना ही पड़ेगा, आपके काम ही ऐसे, तो क्या करें? फिर 31 साहिल अभी 100 रिटर्न बाकी है, भरना है भरना है भरना है। मैं सर भरे हैं अपन ने, ठीक है। और फिर आखिरी आखिरी में इनके 3-4 रिटर्न रह जाते हैं। फिर क्लाइंट को बोलते हैं यार क्लाइंट पोर्टल ही नहीं चल रहा है। पोर्टल इतना अच्छा चल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, पोर्टल में आज तक कोई कमी नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ सर दो रिटर्न बच गए हैं, पेनल्टी लगेगी। क्लाइंट को बोल पोर्टल नहीं चल रहा है, अभी क्लाइंट को क्या मालूम। और अब निर्मला मैडम ने पोर्टल इतना शानदार कर दिया, पोर्टल हैंग ही नहीं होता है। आप उस दिन लाख रिटर्न भी भरो तो पोर्टल हैंग नहीं होता है, पर क्लाइंट को थोड़ी मालूम। और दो गाली मोदी को, ये मोदी के राज में इतने बेकार बेकार पोर्टल आए। आप ये मेरे को है ना, मेरे सीए की वजह से क्लास में लेट आने की आदत लगी। हमारा टाइम रहता था आर्टिकलशिप का 11 बजे, हमारे प्रिंसिपल आ रहे 4 बजे, 5 बजे। अब 5 बजे आने के बाद जैसे ही मैंने बैग पैक करा, एक बार तो क्या था, मेरी क्लास थी 5:30-6 बजे, 5 बजे क्लाइंट आके बैठा। अब मैंने चुपचाप बैग पैक करा और मैं चुपचाप निकला, और क्लाइंट ने बोला अरे साहिल जी आओ। मैं बोला हाँ बोलो। अब बैग लेके इंसान बाहर खड़ा है गेट के, फिर ऑफिस बॉय वो सर बुला रहे हैं, बुलाया सर को, बोला सर क्लास का टाइम। अरे क्लास, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपन, क्लास जाके क्या करेगा? 5:30 से 8:30 तक बिठाया, क्लाइंट भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, क्लास गई 3 दिन। और वो भी बैग पहन के इंसान, मतलब ऐसे ही आप बैग पहन के खड़े हो और फिर सर बोल रहे कि अब 3 घंटे की क्लास हॉल लगी। चलो पहला भाई क्या कर दिया, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा। क्योंकि इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा तो सर कंप्लीशन डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दूसरा बोलो ना यार, इतना क्या करते हो आप यार। ओहो हो, ये सीए फर्म अपनी लगती है। तो सर क्या इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया? हाँ ये अपनी फर्म है, ये मनोज सर की ऊपर वाली। तो इनवॉइस टाइम पे इशू कर लिया, तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या हो गया? थर्ड वाला बताओ यार। सर कोई लेना देना नहीं है प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट हुई या नहीं हुई, क्योंकि सर पेमेंट तो हो गया ना, तो फिर पेमेंट का डेट रेलेवेंट मान लेंगे। और फोर्थ केस क्या है, पेमेंट ऑन 15 सितंबर। पेमेंट आ गया ना, तो सर्विसेज के केस में तो 2 चीजें देखी जाती है, पेमेंट और इनवॉइस। तो कौन सी डेट हो जाएगी राजा? 15 सितंबर। बोलो क्लास डन है क्या? बन रहे हैं आपसे क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 राजू, बेटा राजू, क्वेश्चन नंबर 11। वो तो उसमें भी ना भीम में आता है ना, राजू राजू। हाँ वो वाली कल वाली शायरी याद ही नहीं करी मेरे को। बोलो हो गया क्या? क्या है बताओ फटाफट से फिर। तो सर राहुल राजू प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्डर और एडवांस पेमेंट कब आया? 5 जनवरी। ठीक है, एडवांस आ गया ना 5 जनवरी को, तो एक तो टाइम ऑफ सप्लाई में 5 जनवरी। अच्छा ये गुड्स है यहाँ सर्विसेज है ना, आर्किटेक्चरल डिजाइन एज सर्विसेज। डिजाइन कब डिलीवर करी? 23 अप्रैल।
नो इनवॉइस इज इशूड एंड इट इज इशूड मच लेटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब इनवॉइस के टाइम लिमिट तो जा चुका है सर, देखो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो किसको पकड़ लो। तो क्या निकल जाएगा राजा, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, याद है आपको, शादी वाला? क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर पक्का। मैं शायरी ढूंढ लेता हूं जब तक। शायरी सुनोगे गाना सुनोगे वो बताओ? आ गए बस वो तुम्हारे, पहले ही कह दे रहा हूँ, वाह। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखो ना यार, 10 अगस्त, जून 29, रिवर्स चार्ज तो नहीं है क्या? है रिवर्स चार्ज, लिखा हुआ है ना, एज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में कितनी तारीख? 2 तारीख। एक 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो सर इनवॉइस कब इशू करा? फटाफट से गिनो ना यार, 61 डेज। बहुत आगे? पक्का? भरोसा कर रहा हूं मैं आप पे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया पहले केस में? क्या हो गया यार तुमको? 61 डेज एक बार गिनो फटाफट से, 61 डेज गिनो एक बार, एक बार गिनो। जून का एक, अरे छोड़ो रे, कैलकुलेटर ओरली गिनते। जून का कितना? एक। जुलाई के 31, 31, 32 और हाँ 29, तो 29 ना। 61 डेज का बारे, ये गलत है। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, प्लीज आप इसको सिखाना कैसे गिन। ले बेटा आजा, आजा, एक एक करके गिनो यार, उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है? एक एक करके। फर्स्ट वाला? क्या पलटू है यार, फर्स्ट वाला बता रहे थे। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको करके आना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।